हेलो बच्चों, आप सबका मैथ ओरिजिन सेंटर पे स्वागत है। और आज मैं जो ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, इसमें मेनली एनसीईआरटी का 8.4 जो ट्रिगो का लास्ट चैप्टर है और बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इसे जब आप बनाओगे, खुद आप इसका क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ऐसे तो मैं इस वीडियोज़ में सारे के सारे क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा, लेकिन अगर आप खुद से बनाओगे इस वीडियो को देखने के बाद, जब आप समझ लोगे सारे क्वेश्चंस को, तो बहुत मज़ा आने वाला है। क्योंकि इस क्वेश्चन की खासियत ये है इस चैप्टर की कि इसमें आपको पहले सोचना होगा, देन आप लिख सकते हैं। ये आप सोचोगे नहीं पहले हम कुछ लिखेंगे उसके बाद सोचेंगे, ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व ही नहीं हो पाएंगे। तो पहले सोचना है, और सोचना कैसे है वही मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, क्लास स्टार्ट करता हूँ और क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ। लेकिन उसको सॉल्व करने से पहले इस चैप्टर में 3 चीज़ को ख्याल रखना है। पहला है आपका डायरेक्ट रिलेशन। अभी डायरेक्ट रिलेशन क्या होती है, अब देख लो कि मान लो अगर हम आपको बोले साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा। अब देखो डायरेक्ट रिलेशन क्या होता है। अगर साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है 1/cosec थीटा, तो ये दोनों का आपस में क्या होगा, डायरेक्ट रिलेशन होगा। कॉस थीटा क्या होता है 1/sec थीटा, डायरेक्ट रिलेशन होगा। टेन थीटा क्या होता है 1/cot थीटा, ये डायरेक्ट रिलेशन होगा। फिर कैसे होता है डायरेक्ट रिलेशन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। आप पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस क्लास में, तो ये भी डायरेक्ट रिलेशन हो गया। सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो यानी टेन और सेक में भी स्क्वायर के फॉर्म में रिलेशन होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + cot स्क्वायर थीटा, यानी स्क्वायर के फॉर्म में जो है वो साइन में और कॉस में होता है, सेक में, टेन में होता है, कॉट में और कॉसेक में होता है। तो ये डायरेक्ट रिलेशन हमको याद रखना है कि कैसे कैसे होता है बिना स्क्वायर और स्क्वायर वाले में। ठीक है, उसके बाद दूसरा चीज़ ये है आप लोगों को देखना है कि दूसरा पॉइंट इसमें है कि LHS रहेगा और RHS रहेगा। ठीक है, आपको ये तय करना है कि हमें LHS में क्या दिया गया है और RHS में क्या हमें प्रूफ करना है। ऐसा नहीं सिर्फ LHS को देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारा दिया गया रहेगा एक्सप्रेशन व्यंजक जो दिया रहेगा, उसमें देखेंगे कि वो किस फॉर्म में है और हमको ले जाना किस फॉर्म में है। तो लिखने से पहले हम सोचेंगे कि हम क्या ऐसा काम इसमें कर दें कि सीधा सीधा हमारा उस फॉर्म में आ जाए। ठीक है, यानी रिलेशन ले जाएंगे वहाँ पे, ये देखना है। और तीसरा इसमें आप लोगों को देखना है, बहुत ही इजी है, कि जब कोई दिमाग कुछ काम ना करे तो आप क्या करो, इसको भी साइन कॉस के फॉर्म में तोड़ते जाओ और RHS को भी साइन और कॉस के फॉर्म में आप तोड़ते जाओ। इससे क्या होगा, एक समय आएगा जब दोनों का वैल्यू आपका बराबर हो जाएगा, LHS और RHS हम बराबर कर देंगे। ठीक है, चलिए हम अलग अलग तरीके से इसमें क्वेश्चन को देखेंगे और शुरुआत करते हैं। एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है आपका कि त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के फॉर्म में लिखें। ठीक है, अब देखिए टेन का तो कॉट से सीधा रिलेशन है, इसको सोचना ही नहीं है। सेक का कॉट से रिलेशन नहीं है, साइन का कॉट से रिलेशन नहीं है, ना तो स्क्वायर वाले में और ना बिना स्क्वायर वाले में। तो हमको तो ले जाना है। क्वेश्चन आपका डिस्प्ले हो रहा होगा, आप उसको देखेंगे। तो पहला आता है साइन ए बराबर, देखो समझो पहले इसको हमें सेक कॉट ए के फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे, तो एक चीज़ अब तय करते, कैसे रिलेशन के पास पहुंचते, इसके नज़दीक कैसे पहुंचेंगे वो देखो। ऐसे भी आपको जब कोई काम करना होता है और आपको उससे जान पहचान नहीं है, तो आप क्या देखते हो कि चलो भाई उसके पास कौन सा ऐसा रिलेटिव है जो मेरे जान पहचान का है। कि मान लो आपको अपने जिलाधिकारी से कुछ काम है, आवासीय बनाना है, जल्दी बनाना है, तो आप क्या देखते हो कि अगर उसके कोई आसपास का नज़दीकी आदमी से अगर हमारा सेटिंग हो जाए तो हमारा काम आसानी से बन जाएगा। हम भी वहीं यहाँ पे सेटिंग करेंगे। ठीक है, कि हम तो देख रहे हैं भाई कि साइन और कॉट हमारा कोई रिलेशन नहीं है कॉट के साथ, तो हम देखेंगे कॉट का कौन सा ऐसा रिलेशन होता है जिससे हमारा रिलेटिव बैठ सकता है, या साइन का कौन सा ऐसा रिलेटिव है जिसका रिलेशन कॉट से है, काम बन जाएगा। अरे हमारा रिलेटिव उससे जान पहचान हो या उसके रिलेटिव से हमारा जान पहचान हो, काम तो हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे है आपका कॉट, पहले सोचते हैं हम,
तो देखो इसका एक फॉर्म आता है कॉसेक में, होता है कि नहीं होता है, इससे इसका रिलेशन है 1/cosec है, और कॉसेक से कॉट ए का स्क्वायर में रिलेशन है। हमारा काम बन गया ना, यानी अगर इसको हम कॉसेक ए के फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा कॉट ए से रिलेशन बैठ जाएगा। तो आप देखेंगे कि चूंकि हमको साइन से कॉसेक में नहीं जाना है, कॉसेक से साइन में जाना है, तो हम देखेंगे पहले कॉसेक और कॉट ए का में रिलेशन क्या है। तो आप पढ़े थे प्रीवियस क्लास में, क्या पढ़े थे कि कॉसेक स्क्वायर ए इजिकल टू 1 + कॉट स्क्वायर ए होता है ना। इसका वैल्यू आप जानते हैं 1/sin स्क्वायर ए बराबर ये हो जाएगा 1 + कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लो, यानी उसको पलट दो। तो यहाँ पे लिख दो एक बार, टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड। तो ये जब नीचे जाएगा तो 1 नीचे आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा। तो नीचे में जो 1 आता है उसको लिखा नहीं जाता है, जैसे यहाँ नीचे में 1 नहीं है, अब ये ऊपर जाएगा तो लिखा जाएगा, ये हो जाएगा 1 + कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब साइन ए बराबर ये स्क्वायर हट जाएगा, आ जाएगा √1/1 + कॉट स्क्वायर ए प्लस माइनस। ठीक है, लेकिन याद रखना साइन ए का जब भी हम बात कर रहे हैं एक त्रिभुज के अंतर्गत, तो साइन का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, इसका नेगेटिव वैल्यू तभी आएगा जब इसका एंगल का वैल्यू जो होगा, एंगल का जो मान होगा वो 180 से बड़ा होगा। ठीक है, और त्रिभुज के तीनों कोनों का योग ही कितना होता है 180। तो त्रिभुज की जब बात करेंगे उसके एंगल की बात करेंगे, एंगल ऑफ ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में जब हम लोग बात करेंगे तो एंगल का मान 180 से बड़ा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे साइन ए बराबर लिखेंगे, माइनस नहीं होगा सिर्फ प्लस होगा, और ये 1 का क्यूब स्क्वायर रूट 1 हो जाता है, और नीचे का लिख देंगे 1 + कॉट स्क्वायर ए। तो साइन ए का हमने देख लिया, समझ गए ना कैसे रिलेशन पहुंचते हैं। चलो अब क्या है सेक ए। अब देखो सेक और कॉट में भी कोई रिलेशन नहीं है कोई, अभी लिख रहे हैं ऐसे छापना मत। सेक ए और कॉट ए में भी कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि कॉट ए का क्या होता है, रिलेटिव है एक tan ए। क्या है tan ए, और सेक और tan में तो रिलेशन होता है ना। तो फिर हम वही काम करेंगे। तो हमको क्या कहाँ जाना है, tan से सेक में जाना है। किस में जाना है, tan से सेक में जाना है। तो लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सेक स्क्वायर ए इजकल टू 1 + tan स्क्वायर ए। ठीक है, 1 + 1/कॉट स्क्वायर ए, ये हो जाएगा यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए प्लस 1/कॉट स्क्वायर ए। स्क्वायर हटा देंगे क्योंकि सेक ए का वैल्यू निकालना है, इस पे रूट आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1/कॉट स्क्वायर ए, है कि नहीं है। तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर में तो रूट रहेगा +1 कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, लेकिन नीचे में कॉट स्क्वायर ए है तो इसका वर्गमूल जब लेंगे तो ये हो जाएगा कॉट ए। ठीक है, ये हो गया सेक ए। तो इस तरह आपने साइन का भी निकाल लिया, सेक का भी निकाल लिया। अब कह रहा है कि tan ए का निकालना है, तो लिखेंगे यहाँ पे tan ए बराबर इसका कॉट ए से कैसा रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन समझते हो ना, डायरेक्ट कैसा है 1/कॉट ए, एक ही फैमिली का है ये, तो इसमें कोई हमको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। इस तरह से हमने बना लिया। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन की ओर तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आप सब लोग घर में पढ़ रहे होंगे अच्छे से, और बिल्कुल पढ़ना भी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के सेक ए के पदों में लिखें। सेक ए के फॉर्म में लिखना है, तो 6 होते हैं ना, तो 5 लिखने हैं। क्यों 5 लिखने हैं कि सेक ए तो खुद होगा नहीं। तो पहला क्या है, साइन ए। अब देखो साइन का सेक से कोई रिलेशन नहीं होता है, हम बताए हैं, लेकिन सेक का रिलेशन कॉस से होता है, और साइन कॉस में रिलेशन होता है। साइन ए बराबर क्या होता है बताओ, √1 - कॉस स्क्वायर ए होता है ना। अब देखो 1 -
इसको 1/sec² लिख सकते हो, क्योंकि cos a का वैल्यू होता है 1/sec a, स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1, sec² a नीचे हो जाएगा, ये हो जाएगा sec² a माइनस 1/sec² a हो जाएगा ना। ऊपर में तो रहेगा वर्ग, लेकिन नीचे में 2 है तो एक ही इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा पहला। ठीक है, अब अगर हम बात करें दूसरा, cos a, डायरेक्ट रिलेशन है इसमें भाई बहन का, क्योंकि cos बराबर क्या होता है 1/sec a, तो हमको कुछ करना ही नहीं है। तीसरा क्या होता है tan a बराबर क्या होता है sin a/cos a। ठीक है, sin a का वैल्यू अभी आपने निकाला है, क्या निकाला है √sec² a माइनस 1/sec a, और cos a का 1/, देखो ये और ये कट जाएगा तो निकल जाएगा sec² a माइनस 1। देखो इसको तुम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो, कैसे बताते हैं। अभी तो तुमने मान लो निकाल के रखा था तो वैल्यू पुट करके निकाल लिया। मान लो सिर्फ कहता कि sec a को tan a के पदों में लिखे, या tan a को sec a के पदों में लिखे, तो तुम टेक और सेन में क्या रिलेशन जानते हो बताओ। sec² a बराबर 1 प्लस tan² a, तो देखो ये 1 को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा sec² a माइनस 1 बराबर tan² a, तो tan a जब इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चल जाएगा रूट आ जाएगा sec² a माइनस 1। देखो उतना ही आ गया ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हमारे पास बेसिक क्लियर है हम कैसे भी कहीं से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, sin cos tan हो गया। चौथा देखो cosec a बराबर क्या होता है 1/sin a, तो 1/ क्या निकाले थे इसका आप अभी sin a का sec² a माइनस 1/sec a। आप जानते हैं कि 1 के बट्टा में कोई रेशियो रहे, अनुपात रहे तो वो पलट जाता है, तो ये हो जाएगा sec a/sec² a माइनस 1। ठीक है, 4 हो गया। पांचवा क्या बच गया बताओ, क्या बच गया cot a। क्या होता है cot a 1/tan a, और अभी आप tan a का मान निकाला है, वहाँ पे क्या निकाला है sec² a माइनस 1। तो इस तरह आप करेंगे तो cot a, cosec a, cos, tan, sec सब निकाल सकते हो, किसी को किसी भी फॉर्म में आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आप लोगों को इजी लगा होगा। चलिए बढ़ते हैं, ऐसे सारे क्वेश्चन इजी है, सवाल कोई टफ नहीं होते हैं। आपको काम वही दिए जाते हैं जो आप कर सको, है कि नहीं है, वो नहीं दिए जाएंगे जो आप कर ही नहीं सकते हो। तो क्वेश्चन जब आता है आपके सामने समझ जाओ आपसे वो बनेगा। ठीक है, अब है वैल्यू निकालने वाला कि मान निकालें। तो मान निकालने के लिए क्या है, देखो क्वेश्चन है आपका दे दिया गया है, हम यहाँ पे लिख रहे हैं प्लस 27 डिग्री अपॉन प्लस 73 डिग्री। देखो जब भी डिग्री की बात आ रही है और आपके सामने देखो लग रहा होगा ये 63, ये 27, 90 है, ये 17 और 73 90 है। और हम आपको वीडियो में बताए थे जब दो एंगल का वैल्यू 90 हो जाए तो उसमें से किसी एक को चेंज करेंगे, हमारा सवाल बन जाएगा, चाहे कहीं से भी किसी तरह का क्वेश्चन हो। तो इसको देखो दोनों जोड़ने से 90 आ जाएगा, इसको भी जोड़ने से 90 आ जाएगा, कोई एक चेंज करो। तो देखो आप जिसको बोलो हम इसी को चेंज करते हैं, इसको रहने दो प्लस। अच्छा ये 27 को लिख सकते हो 90 माइनस 63, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। चलो अपॉन cos स्क्वायर 70 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 73 को क्या लिख सकते हो 90 माइनस 17 डिग्री लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। हमने 90 माइनस 17, अरे 4 लिखो या 5 माइनस 1 लिखो तो बात तो बराबर है ना। चलो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन 90 माइनस कुछ भी हो किस में हो जाता है कॉस में, स्क्वायर लगा दो 63 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा
थीटा की जगह जो था हमने लिख दिया, अपॉन प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, स्क्वायर था स्क्वायर लगा दिया। अब आप जान रहे होंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहाँ भी थीटा बराबर है, थीटा बराबर है। अगर रहता साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 27 बराबर 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि थीटा अलग अलग हो गया। इस रिलेशन के लिए थीटा हमारा एक होना चाहिए जो कि यहाँ पे है। तो साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63 कितना हो जाएगा 1, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 17 डिग्री, ये क्या हो जाएगा 1, और इसका मान हो जाएगा 1। ठीक है, आ गया होगा समझ में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप लोग मन से पढ़ें, खूब पढ़ें, क्योंकि डिग्री तो आप लोगों को मिलने वाली फ्री में, लेकिन नॉलेज देने के लिए कोई भी सरकार, कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी मिनिस्टर नहीं आएगा। ठीक है, ये आप ही खुद को नॉलेज दे सकते हो, बढ़ा सकते हो। चलो इसके बाद क्वेश्चन है अगला, क्या वैल्यू निकालें। ठीक है, कि किसके बराबर है, ऑप्शन दिया गया है और क्वेश्चन इस तरीके का है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, अब 9 कॉमन ले लो दोनों में, तो 9 इंटू 1 9। अब कहोगे इसका वैल्यू 1 कैसे हो गया, तो आपको याद होगा सेक स्क्वायर ए बराबर क्या बताया था 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बताया था ना। तो ये प्लस 10 स्क्वायर को इधर लेकर के आ जाएंगे, क्या हो जाएगा माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1। देखो एक रिलेशन बन गया ना आपका, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो हमने यहाँ पे 1 लिख लिया और इस तरह से हमारा सवाल बन गया और इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मिटा देते हैं। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका कि 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, इसका वैल्यू कितना आएगा आपको निकालना है। तो देखो आपको मैं बताया था कि जब कुछ दिमाग नहीं लगे ना, सबको साइन कॉस में तोड़ दो। इसमें कुछ दिमाग नहीं लग रहा है क्योंकि स्क्वायर के फॉर्म में होता है, तो स्क्वायर के फॉर्म में तो कुछ नहीं है, सब सिंपल है। तो 10 का जो होता है, सेक का जो होता है, सबको साइन कॉस में हम लेके चले जाएंगे। तो आप जानते हैं 1 प्लस 10 का क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस सेक का 1 बटे कॉस थीटा। कोई दिक्कत। 1 प्लस कॉट थीटा का होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस इसका होता है 1 बटे साइन थीटा। आप जब एलसीएम लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा कॉस थीटा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा गुना हो जाएगा इससे प्लस साइन थीटा प्लस 1 हो जाएगा, इंटू कर दो। यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। ये आपका हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा देखो यहाँ पे तुम एक चीज़ गौर करो, हम क्या इसको, ये 3 टर्म है इसमें कॉस थीटा साइन थीटा और प्लस 1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। देखो दिमाग ऐसे लगाओ कि अगर ये कॉस थीटा और साइन थीटा को हम एक टर्म मान लें इसमें, यानी ए बोल दें, और यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को भी हम ए बोल दें। आ रही बात समझ में। तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो जब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है तो ये क्या हो जाता है आपको पता होगा, गुना करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह क्या है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर अपॉन इसको गुना करेंगे तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। नहीं हो जाएगा, होगा। चलो समझ गए होंगे आप लोग कैसे किए हम। अब इसको तोड़ो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कैसे होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 का स्क्वायर 1
ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो आपको समझ में आ रहा होगा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू क्या होता है, पढ़े हैं आप रिलेशन में 1, तो ये टोटल 1 हो जाएगा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखो 1 और ये 1 कैंसिल हो गया, ऊपर में क्या बच गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे में बच गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो ये और ये कट जाएगा, तो सिर्फ 2 इसका आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? जब कुछ भी दिमाग में काम नहीं करे, साइन थीटा कॉस थीटा में तोड़ते रहें, और हम ऑप्शन को देखेंगे कि ऑप्शन में हमारा जो आंसर है उसमें कोई भी साइन कॉस टेन सेक कोसेक नहीं है, तो हमें कैंसिल करना है, उस दिमाग पे लेकर के चलना है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग देखिए, मैं बताया हूँ आप लोगों को कि आप लोग जो भी चैप्टर बनाए 10th का, उसके सारे फॉर्मूले जरूर याद रखें, तब आपका दिमाग दौड़ेगा, नहीं तो फिर ईंधन नहीं रहेगा तो बैठ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए किसके बराबर है? तो ठीक है, देखते हैं। सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए। देख रहे हैं कोई दिमाग नहीं काम कर रहा है, तोड़ दो साइन कॉस में। इसका क्या होता है 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए बटे कॉस ए होता है इंटू 1 माइनस साइन ए, यही है ना। इसका एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा कॉस ए, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और इंटू 1 माइनस साइन ए, है ना। देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए, ये ऊपर से कट जाएगा, कॉस ए यहाँ आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा कॉस ए आंसर। आई बात समझ में? क्यों, आप जानते हो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1, तो कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, ये प्लस साइन स्क्वायर जाके क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ए, तो वही हमने यहाँ पे रूल अप्लाई कर दिया। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो जहाँ पे दिक्कत हो वहाँ से आप वीडियो पीछे चले जाएं और फिर से कॉपी में लिख लें। एक क्वेश्चन है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसको आपको ले चलना है, किस में ले जाना है, वैल्यू निकालना है इसका। ठीक है, तो साइन कॉस में सबको ले जाओ, पहले ही बता दो जब दिमाग नहीं करे साइन कॉस में, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब देख लो ये यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम में, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, ये भी हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो हम इसको चेंज, इसका वैल्यू क्या होता है 1, तो ये हो जाएगा 1 बटे कॉस स्क्वायर ए इंटू इसका वैल्यू 1, तो 1 बटे साइन स्क्वायर ए। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो साइन स्क्वायर ए चला जाएगा ऊपर और नीचे 1, तो ये बच गया साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, और इसका वैल्यू हो जाता है 10 स्क्वायर ए, क्योंकि आपका वही ऑप्शन है, अगर ऑप्शन यही रहता तो यहीं पे छोड़ देते। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये आपका बन गया। देखो इसको दूसरी तरीके से भी बना सकते हैं, कैसे वो बताते हैं आप लोगों को। चूँकि देखो 10 के फॉर्म में ले जाना है हमको, तो ये तो 10 के फॉर्म में है, ये नहीं है। ठीक है, इसको ले चलते हैं, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए और ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बटे 10 स्क्वायर ए, नहीं हो जाएगा, तो ये तो इतना ही रहेगा
और ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए प्लस 1, ठीक है, अपॉन टेन स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इंटू, जब नीचे वाला रेशियो ऊपर जाता है तो पलट जाता है, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए बटे टेन स्क्वायर ए प्लस 1। देखो ये और ये कैंसिल हो गया, तो फिर भी आपका क्या बच गया, टेन स्क्वायर ए, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर आपके पास बेसिक्स क्लियर रहेगा, कंसेप्ट क्लियर रहेगा, सारे फॉर्मूलेज याद रहेंगे, तो आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में किसी भी तरीके से कोई परेशानी नहीं होगी, है कि नहीं। तो ऐसे ही आप लोग सारे क्वेश्चंस याद रखेंगे, सारे फॉर्मूले याद रखेंगे, तो आपसे बनते चले जाएंगे। चलिए अब यहाँ से हम लोग करेंगे क्वेश्चन सिद्ध करें, यानी प्रूफ करने के लिए आ रहा है। क्वेश्चन है आपका कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। चलो पहले LHS लिखते हैं। LHS क्या है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का क्या है, होल स्क्वायर कर दो। अब देखो इसमें RHS भी ध्यान रखना, RHS में क्या लेना है, 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा के फॉर्म में ले चलना है, ठीक है। तो ले चलेंगे, लेकिन पहले यहाँ देख, पहले इसका स्क्वायर जो फॉर्म है उसका वो हम कैंसिल करते हैं, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है ना जी, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है ना, माइनस 2 इंटू कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसको आप लोग क्या कर लो, तोड़ सकते हो फॉर्म में, तो अगर तोड़ोगे तो यहाँ भी ठीक है, ले चलो 1 बटे कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा हो जाएगा ना जी, देख रहे हो। अच्छा देखो, तो यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, हम ले लिए LCM साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे तो साइन स्क्वायर थीटा क्या है, 1 है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, माइनस जो है वहीं लिख दो 2 कॉस थीटा, अरे गुना करो, एक स्टेप हम नहीं लिखे, 2 1 कॉस थीटा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 2 कॉस थीटा, और जब सबका LCM वाला पार्ट बराबर है तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, हमने वो कर दिया। अब देखो आप लोगों को एक चीज़ समझ में आ रही होगी, ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab उस फॉर्म में आ गया ना, अरे 1 का स्क्वायर 1, कॉस थीटा का स्क्वायर b मान लेते हैं इसको, तो कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा, तो इसको लिख सकते हैं इस तरह कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, और नीचे में साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, नहीं लिख सकते हैं जी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा एक चीज़ बताओ, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर रहने दो और बट्टा, ठीक है। अच्छा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, ये भी हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी हुआ ना, देखो ये स्क्वायर इससे कट गया, तो आपका क्या बचा, क्या बचा, ऊपर में बच गया एक 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे में बच गया 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए शायद आपका RHS आ गया होगा, तो आप लिख देंगे RHS और यहाँ लिख देंगे प्रूफ, ठीक है। चलिए कोई भी दिमाग काम नहीं करे तो साइन कॉस के फॉर्म में आप उसको हल कर दें, क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए बराबर 2 सेक ए, ठीक है। तो लेते हैं LHS लेते हैं, क्या है कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए, ये तो ऑलरेडी कॉस ए साइन ए के फॉर्म में है, LCM ले लेंगे, कॉस ए इंटू 1 प्लस
साइन ए। जब इससे डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, बचेगा कॉस ए, जो बचता है ऊपर में गुना कर देते हैं तो कॉस स्क्वायर ए। जब कॉस ए से करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ो तो a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab तो 2 साइन ए, 2 साइन ए हो गया। अपॉन नीचे में ले आएंगे कॉस ए 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब देखो आप लोग देख रहे होंगे कॉस स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। तो लिख सकते हैं 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। समझ में आ रही है? अगर आपको यही चीज़ याद नहीं रहेगा तो आप यहाँ पे आके रुक जाएंगे। तो आपको देखने से लग रहा है कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को अगर हम यहाँ पे 1 कर देते हैं तो 1 और 1 2 आ जाएगा, 2 कॉमन निकाल लेंगे, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए हमारा कट जाएगा। और ट्रिगो का रूल ही है कि आप जितना छोटा करते चले जाएं तभी आपसे वो सिद्ध होगा। ठीक है, तो ये हो गया 2 प्लस 2 साइन ए, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस साइन ए बट कॉस ए 1 प्लस साइन ए। देखो ये और ये कट गया तो 2 बट कॉस ए यानी 2 सेक ए बराबर RHS प्रूव्ड। आ गया। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, इसमें देखिए आप लोगों का देखिए जब क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफाई कर दिया गया हो, कुछ लिख दिया गया हो नोट्स में, तो उसको फॉलो करें तभी आपको मार्क्स कंप्लीट मिलते हैं। ठीक है, इसमें दे दिया गया है LHS और RHS को अलग अलग हल करें और फिर उसको प्रूफ करें। तो पहले LHS बराबर लेते हैं। LHS बराबर क्या है, 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए है। तो चलो साइन कॉस के फॉर्म में तोड़ देते हैं इसको, तो लिख सकते हैं 1 प्लस 1 बटे कॉस ए और ये हो जाएगा 1 बटे कॉस ए, नहीं हो जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 बटे कॉस ए और ये हो जाएगा 1 बटे कॉस ए। देखो ये कॉस ए कट गया, क्या बच गया, कॉस ए प्लस 1। इससे तो कम में हम नहीं तोड़ेंगे, फिर कॉस को सेक में ले जाएंगे तो फिर यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ से लेकर के हम कॉस ए के पास आके रख दिए। अब लिखेंगे इधर RHS बराबर है क्या है, साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, अच्छा साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब अगर यहाँ पे आप नहीं समझते हो कि साइन स्क्वायर ए को हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कैसे लिख दिया, तो आप लोगों को पीछे जाना चाहिए और पीछे वाले वीडियो को देखना चाहिए। देखो ये दिखने से लग रहा है ए स्क्वायर, अरे 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखो नीचे में आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए। देखो ये 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए कट गया, क्या बच गया, 1 प्लस कॉस ए लिख देंगे। इसीलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ठीक है, चलो समझ में आ रही होगी मेरे ख्याल से। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसके बाद एक और वीडियोज आएंगी, ट्रिगोनोमेट्री का ही रहेगा, उसमें कुछ स्पेशल क्वेश्चंस मैं 20-25 करवाऊंगा और आप देखना, बहुत क्वेश्चन अच्छा रहेगा और आप इजी तरीके जो आप आज से 5 साल बाद कंपटीशन में पढ़ोगे वो क्वेश्चन आपसे अभी सॉल्व हो जाएंगे, एकदम ऐसे ही जितना आप जानते हो उसी के आधार पे। ठीक है, बस आपका कंसेप्ट जो मैंने बताया वो क्लियर होना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन जो है नेक्स्ट मैं ये सबसे लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, उससे पहले एक क्वेश्चन है, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए इजकल टू सेक ए प्लस 10a। ठीक है, तो LHS लेते हैं, क्या है, अंडर रूट
1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए। अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा आप लोग, जब कोई भी क्वेश्चन इस तरह का सिद्ध करने वाला रेशियो में आए, नीचे में रहे प्लस माइनस, ऊपर में भी रहे प्लस माइनस, तो आप क्या करें, उसका परिमेयकरण कर दें। परिमेयकरण का मतलब होता है, क्या होता है, देखो ऊपर में नहीं देखना है, नीचे देखो, ये क्या है 1 माइनस साइन ए, ठीक है। हम इसको क्या अपोजिट क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन ए, और यहाँ भी कर देंगे 1 प्लस साइन ए। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे है इसलिए किए हैं, यहाँ पे माइनस था हमने प्लस, यहाँ कुछ भी हो सकता है, टेन कॉट कुछ भी, हमको उससे मतलब नहीं है। 1 माइनस साइन ए हमने यहाँ कर दिया 1 प्लस साइन ए, तो यहाँ भी करना पड़ेगा 1 प्लस साइन ए। देखो ये 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, ये लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, यानी ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर है। आप बताओ, ये रहने दो, अभी एक स्टेप और चलो, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर है। तो अब देखो ये भी 2 है तो एक आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, और ये 2 है तो एक आ जाएगा कॉस ए। अब देखो 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए, अब आपको दिमाग लगाना है, हमारा RHS क्या है, सेक ए प्लस टेन ए। देखो अगर इसको हम अलग अलग लिख दें, प्लस साइन ए बटे कॉस ए, तो यही होगा ना कि कॉस ए इसका एलसीएम आ जाएगा, और जब एलसीएम का पार्ट दोनों के नीचे में सेम है तो हमारा ऊपर वाला ऐड हो जाएगा डायरेक्ट, तो 1 प्लस साइन है, तो 1 बटे कॉस ए क्या लिख सकते हैं, सेक ए प्लस साइन ए बटे कॉस ए क्या लिख सकते हैं, टेन ए, और यही तो आपका RHS है, तो बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। ठीक है, आ रही बात समझ में। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा अपॉन 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा इजिकल टू टेन थीटा। ठीक है, लिखते हैं, LHS लेते हैं, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा अपॉन 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा, बराबर प्रूफ करना है टेन थीटा। तो ठीक है, इससे पहले आप साइन थीटा कॉमन ले लो, तो 1 माइनस क्या बच जाएगा बताओ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे, इससे कॉस थीटा कॉमन ले लो, ये क्या बच जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, नहीं बच जाएगा। चलो साइन थीटा बटे कॉस थीटा इसको अलग रखेंगे, क्योंकि इसी का वैल्यू तो आपका आएगा टेन थीटा जो RHS में है, और यहाँ पे क्या है देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा 1 का वैल्यू आप क्या लिख सकते हो बताओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या लिख सकते हो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा रहने दो, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बोलोगे यहाँ पे आपने ब्रैकेट में क्यों लिख दिया, इसलिए लिख दिया क्योंकि इसके पीछे माइनस लगा था, तो माइनस से दोनों में क्या होगा, गुना होगा। करते हैं, साइन थीटा कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख दो टेन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, अच्छा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, ये देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा बताओ, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी ऊपर में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट्टा, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा रहने दो, ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो बराबर हो जाएगा टेन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट्टा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा बच गया। देखो ऊपर नीचे बराबर है, ये कट गया, आपका बराबर क्या रह गया, टेन थीटा, और यही तो आपका RHS है
ठीक है, आ रही बात समझ में? ये आपका क्या RHS है। तो एकदम इजी है, साइन कॉस में लेते जाएंगे, बनाते जाएंगे रिलेशन यूज करके। एक बार दो बार जब आप बनाएंगे तो आपका पूरा डाटा जो है सामने में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इसी तरह हम लोग NCERT का सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए वो क्वेश्चन है LHS हम लेते हैं, उसका क्या है, साइन ए प्लस कॉसेक ए का क्या है होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का क्या है होल स्क्वायर। और बराबर प्रूफ क्या करना है, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, देखो दो तरीके से बना सकते हो, इसको यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे और इसको भी यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए। ठीक है, प्लस इसके नीचे हम लिखते हैं इसको कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। अब देखो आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी, क्या 7 लाना है। देखो ये साइन स्क्वायर है और प्लस ये कॉस स्क्वायर है, हम इसके बराबर 1 लिख सकते हैं, लिख दिया, कोई दिक्कत। अब देखो ये 2 साइन ए इंटू कॉस ए, तो 2 साइन ए हम बताए होंगे पहले वीडियो में, साइन ए इंटू कॉस ए ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, और जब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, गुना करेंगे तो 1 होता है। 2 इंटू 1 2 लिख सकते हैं, तुम्हारा ये भी हो गया। ऐसे ही ये भी हो जाएगा, कॉस ए सेक ए तो 2 इंटू 1 प्लस 2 हो गया, बच क्या गया कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ये हो गया टोटल 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होता है बताओ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब देख लो 5, ये एक 6 और ये एक 7, 7 हो गया कॉट स्क्वायर ए और प्लस टेन स्क्वायर ए, और यहीं आपका शायद RHS भी है, प्रूव्ड हो गया। तो कितना इजी वे में, इजी तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते जा रहे हैं। ठीक है, इतना दिमाग आपका अगर नहीं लगेगा तो इसको तोड़ लेंगे पहले इजी फॉर्म में, या फिर उधर से उसको भी तोड़ लेंगे तो भी हमारा बन जाएगा। ठीक है, लेकिन ये इजी है, ऐसे हम लोग चलेंगे। ठीक है, चलो आप स्क्रीनशॉट ले लें आराम से और फिर उसे देखते रहें, डाटा भी बचेगा और आपको बार बार वीडियो आगे पीछे नहीं करना पड़ेगा। इसी के साथ मैं अपना ये क्लास आज ख़त्म करता हूँ, और अगले क्लास में मैं कुछ स्पेशल क्वेश्चन, कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन जो आपके कंसेप्ट को पूरे तरीके से एकदम निचोड़ करके क्लियर कर देगा, उस तरह के मैं 15-20 क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। आपके लिए ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ वैसे स्टूडेंट के लिए जो क्वेश्चन बनाने से ज़्यादा क्वेश्चन को समझने पे ध्यान देते हैं, उनके लिए बेसिक, उनके लिए कंसेप्ट मायने रखता है, तो उनके लिए वो वीडियो ज़रूर महत्वपूर्ण होगा, इम्पोर्टेंस होगा। और आप लोग भी कोशिश कीजिएगा, अच्छा लगेगा, अच्छा क्वेश्चंस का कलेक्शन उसमें होगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ मैं आज का ये क्लास ख़त्म करता हूँ। थैंक यू, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।